जिस तरह से आपका कार्यकाल रहा है 2 साल का, अ, इस 2 साल के कार्यकाल में क्या अचीवमेंट्स रही हैं आपके इस टेन्योर की सारे व्यापारियों को सबसे पहले हमने एक प्लेटफार्म के नीचे लाया है। 600 व्यापारी जो है, हमारा 600 मेंबर बढ़ना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारी अचीवमेंट ये है कि हमने अपने व्यापारी भाई को किसी को मुश्किल में आने नहीं दिया है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर जिस तरह से सरकार का ये कहना है कि लगातार जो इन्वेस्टमेंट अब बढ़ रही है, यहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। गवर्नमेंट ने अभी तक लैंड की पॉलिसी कोई नहीं बनाई है। लैंड की पॉलिसी आपके सामने ही है। जो इंडस्ट्री आ रही है उसको कहाँ पे लगाना है? प्राइवेट लैंड पे तो प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है। अप्रैल की 23 तारीख को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के इलेक्शंस हैं। ये जनरल इलेक्शंस 2 साल बाद हो रहे हैं और इसके लिए कैंपेनिंग की तैयारी भी इस समय शुरू हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अपना नॉमिनेशन इसमें भरा है वो लगातार अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। अभी इस समय एक और हमारे साथ कैंडिडेट हैं, अनिल गुप्ता जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के और फिर से इसी पोस्ट के लिए ये कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से अब ये कैंपेनिंग चल रही है। सर, व्यूज टुडे में सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद अरुण जी। सर, 2 साल कंप्लीट कर लिए इस पूरी बॉडी ने। अब दोबारा से जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगले महीने की तारीख डिसाइड भी हो चुकी है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? सर, ऐसी बात है कि अब हमारी इलेक्शन अनाउंस होगी 23 अप्रैल को रॉयल पार्क में हमारी इलेक्शन होने जा रही है। इसके लिए तैयारी ये है कि हम सभी से मैन टू मैन, हमारा वोटर जो है, हमारी स्ट्रेंथ जो है चैम्बर की, पिछली बार 2209 वोटों की थी। इस वक्त स्ट्रेंथ जो हमारी बढ़ के व्यापारी वर्ग ने जो हमारी टीम पे, हम पे जो इतना विश्वास दिखाया है, आप ये देखें कि आज हमारी जो संख्या है वो 2818 के बीच में पोलिंग होने जा रही है। इट मीन्स कि हमारी टीम ने जो काम किया है, जो इतना हमारे टाइम पे कोरोना का रहा, इतना व्यापारी जो है मंदी का बोझ झल रहा है, लेकिन उसने चैम्बर में अपना विश्वास दिखाया है, तभी वो 600 वोट जो इतना बड़ा है। इट मीन्स कि व्यापारियों को चैम्बर पे आगे से अपना ज़्यादा विश्वास बढ़ा है। हमारी टीम जो है 17 जनवरी को, पिछली बार इलेक्शन हुई थी 2021 में, अब हमने 21 जनवरी को वीरवार के दिन हमने वहाँ पे अपना चार्ज संभाला था और उसी दिन से हम अपने काम पे लगे थे। हमारी टीम जो है, हम जो सभी हैं, अपने लेवल पे हर एक ने अपने अपने व्यापारियों को, जो हम व्यापारी की, इंडस्ट्री की जो भी कोई दिक्कत थी, उसको सभी को हल करने की पूरी पुरजोर कोशिश की है। अगर किसी कारणवश को 2-4% लोगों के काम रह गए होंगे, हमारी यही इच्छा है कि हमें इस टेन्योर में हमें मौका दिया जाए और हम ताकि उस काम को पूरा कर सकें। हमारा सबसे बड़ा एम तो ये है कि वहाँ पे जो चैम्बर में एक बिल्डिंग थी जो अपना एक किस्म का खंडर बना हुआ था, उसको आज से 2000 में उसको हमारे जो एक्स प्रधान रमेश जी और मेरे बड़े भाई प्रवीण गुप्ता जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्होंने उस बिल्डिंग को उस मुकाम तक पहुंचाया था। आगे मैं अब हमारी टीम ने इसको वहाँ पे एक जो अपना ऑडिटोरियम बनाया है और उसके ऊपर 2 हॉल बने हैं, उसमें थोड़ा सा काम कंप्लीट रह गया है। हमारी कोशिश ये कि अगर हमें मौका मिला तो हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि हम अपने व्यापारियों और इंडस्ट्री के लिए उसको कुछ फ़ायदेमंद चीज़ दे सकें, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री और व्यापारी भाई, इनको अपने छोटे कॉन्फ्रेंसेस के लिए, अपने छोटे मोटे काम के लिए हॉल की ज़रूरत पड़ती है। वो ऑडिटोरियम सभी के लिए वहाँ पर वेलकम है और सभी के लिए एक प्रयास है कि सभी को हम अपने भाइयों को, अपने उद्यमियों भाइयों को, अपनी जो ट्रेडर भाई हैं उनको कैसा बेनिफिट दें। और हमारा यही एम रहेगा। इसमें हमारी जो पहली प्लानिंग है कि हम सभी से पहले जो है अपना मैन टू मैन मिल रहे हैं, क्योंकि हर एक मेंबर को होता है कि मेरे को मिला जाए और मेंबर हमारे लिए सर्वोपरि है। जिस तरह से आपका कार्यकाल रहा है 2 साल का, इस 2 साल के कार्यकाल में क्या अचीवमेंट्स रही हैं आपके इस टेन्योर की? जो जिस भी बॉडी ने ये कार्यभार संभाला, आप भी थे उसी में, कौन कौन सी अचीवमेंट आपकी रही? सर, अचीवमेंट तो सबसे बड़ी ये अचीवमेंट हमारी ये है कि हमने जो है सारे व्यापारियों को सबसे पहले हमने एक प्लेटफार्म के नीचे लाया है। 600 व्यापारी जो है, हमारा 600 मेंबर बढ़ना बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है। हमने व्यापारियों ने हमारे पे विश्वास किया। अचीवमेंट्स की तो हम जितनी गिनती गिनाए वो कम है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े मुश्किल थे लेकिन आपके समय में वो आपने पूरे किए? सर, इस वक्त आप जानते हैं, इस वक्त हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई नहीं है। हमारे पे यहाँ पे सारा एलजी प्रशासन है। एलजी प्रशासन में देखो, जो ऑफिसर होता है
पॉलिटिकल पार्टी फिर वो समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं। जो प्रशासन, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये समझौते के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इनको जो एज पर इन्होंने अपने जैसे पॉलिसी के साथ ही चलना है, इन्होंने उसमें बिल्कुल नहीं करना है। हमने जैसे पीछे हमने लास्ट टाइम ही हमने अपना मुद्दा प्रॉपर्टी टैक्स का उठाया था, लेकिन बीच में अब हमारी इलेक्शन आ गई है। हमने उसके लिए एक हड़ताल की कॉल भी दी थी, हड़ताल की भी आपने कामयाबी देखी थी। पूरा इंटीरियर सिटी, जो पुराना ओल्ड सिटी, सारा बंद रहा है। एक दिन के टाइम में हम जितनी मेहनत कर सकते की है, और लोगों ने हमें विश्वास दिया है। जैसे आप हमारे यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हो रही थी, हमारे यहाँ पे मेन हाईवे की रोड वाइडनिंग हो रही थी, वहाँ पे बिना नोटिस के लोगों को जा रहे थे, वहाँ पे भी थोड़ा लोगों को रिलीफ मिला है। हमारे यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला इंक्रोचर्स को, जैसे जिन्होंने किसी दुकानदार ने अपने आगे थोड़ा सा एक आधा फीट बढ़ाया हुआ था उसको, ताकि हमने उसके लिए भी इनसे रिक्वेस्ट करके उनको भी टाइम दिलवाया है। बाकी आप ये देखेंगी हमारी अचीवमेंट ये है कि हमने अपने व्यापारी भाई को, किसी को मुश्किल में आने नहीं दिया है। आपके सामने मसला जो नानक नगर में प्रेम हार्डवेयर का बना था, उसमें चैम्बर आके ही वहाँ पे बैठी थी, और वहाँ पे एक दिन के अंदर ही वहाँ पे सभी को दुकान का लॉक एंड डाउन खुलना, रिपेयर होना, उसकी जो अपना खुलना, वही सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके सामने है। अगले दिन जहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में एक दुकान, जब रोड वहाँ पे लुक डर ले रही थी, तो एक दुकान का वहाँ पे जैन हार्डवेयर, जैन अपना स्पेयर पार्ट की दुकान गिर गई थी, आपको शायद पता होगा। वहाँ पे भी चैम्बर ने अपनी इंटरविन से उस दुकान को पूरा, बेचारे को पूरा खर्चा दिलवाया है, पूरी बिल्डिंग मटेरियल उसको मिला है, और उसको बनाने में पूरी सहायता करवाई है। हम व्यापारी को यही तो कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आते हैं, हम अगर वो पॉलिसी उनके हक के लिए है तो हम उनको आगे आगे रेफर करते हैं, अपने दुकानदारों को, अपने भाइयों को रेफर करते हैं। अगर उसमें हमारे भाइयों, हमारे दुकानदार, हमारी बिजनेस कम्युनिटी, हमारे इंडस्ट्रीज को वहाँ पे उसमें कोई नुकसान है तो हम उसके अगेंस्ट जाते हैं और गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको थोड़ा सा स्मूथ किया जाए। व्यापारियों को यहाँ पे ये ज़रूरत है। आगे आपके सामने डेवलपमेंट का सारा चार्ट खुला हुआ है। आज जम्मू सारा स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहा है, और स्मार्ट सिटी के अगेंस्ट भी जम्मू चैम्बर आई है, क्योंकि आप देखो फुटपाथ बने हुए हैं, जैन बाजार में फुटपाथ रोके, हर जगह चैम्बर में जहाँ पे अपने व्यापारियों को सुविधा मिलेगी, चैम्बर हर वक्त व्यापारियों के साथ खड़ा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर जिस तरह से सरकार का ये कहना है कि लगातार जो इन्वेस्टमेंट अब बढ़ रही है, यहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन चैम्बर का थोड़ा सा ये भी एक उनको डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट जब आ रही है तो बाहर से लोग आएँ तो यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं कहीं उनको नुकसान ना हो। इस पर आपका क्या कहना है? सर देखो सर, इंडस्ट्री का आना यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है। इंडस्ट्री से हमारी डेवलपमेंट बढ़ती है, हमारे जो जहाँ पे युवा हैं उनको रोज़गार मिलता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री जहाँ पे लाई है, कम से कम उनको ये देखना चाहिए कि इसमें प्रेफरेंस जो है, हमारे जो लोकल रोज़गार, हमारे जो युवा हैं उनको रोज़गार दिया जाए। इंडस्ट्री वाले अगर बाहर से अपने वर्कर लेके आए तो हमारे लोगों को रोज़गार क्या मिलेगा? और इसमें आप एक देखें, गवर्नमेंट ने अभी तक लैंड की पॉलिसी कोई नहीं बनाई है। लैंड की पॉलिसी आपके सामने ही है, जो इंडस्ट्री आ रही है उसको कहाँ पे लगाना है? प्राइवेट लैंड पे तो प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है। जब बीडीओस को, जब लोकल बॉडीज़ को टैक्स लग गया, जो इनको अपना, मेरी सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि जो प्राइवेट लैंड पे भी इंडस्ट्री लगे उसको प्रॉपर्टी टैक्स से छूट होनी चाहिए, क्योंकि उनका बजट इतना नहीं है। गवर्नमेंट जो नई इंडस्ट्री जिसने सेटअप बुलाना है, उसने सब कुछ देखना है, उसको थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। और जो इंडस्ट्री नई बाहर से आ रही है, वो सबसे पहले कि हमारे जो लोकल युवा है उनको एडजस्ट किया जाए, उनको वहाँ पे जॉब की प्रेफरेंस मिले, ताकि वो भी हमारे यहाँ पे बेरोजगारी कम हो। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो स्टार्टअप्स जिस तरह से शुरुआत हो रही है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस पर जो है पूरा जोर दे रहे हैं कि स्टार्टअप की तरफ जो है सब दुनिया आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े। स्टार्टअप के लिए जिस तरह से लोग अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं छोटी, अपने घरों में या अपनी प्राइवेट जैसी ज़मीन में, उसको लेकर जो दिक्कत आ रही है, वो अब आपको लगता है कि सबसे अहम मुद्दा रहेगा अब आपके आने वाले समय में? सर स्टार्टअप के लिए ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का स्टार्टअप के लिए बहुत विशाल विजन है। वो कहते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को भी आप देखें एक स्पेशल नज़र से देखते हैं। वो इसको यहाँ पे अफेक्शन की नज़र से देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे लोकल जो है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ पे इनको एक स्पेशल इसके लिए ऑफिस बनाना चाहिए, जहाँ पे हमारे हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको इनवाइट करें, उनको स्टार्टअप का लिए बताएं कि उन्होंने क्या करना है, और उनको यहाँ पे इसको अपना रजिस्टर करने के लिए किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा इनको
इनको विलम्ब नहीं होना चाहिए। इनको देखो स्टार्टअप के लिए लोन भी चाहिए, उसके लिए भी बैंकिंग से प्रॉपर एक जगह कहीं एक छत के नीचे ही अगर ये सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे हो जाएं तो स्टार्टअप को यहाँ पे बहुत विजन मिलेगा। जहाँ पे स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ है। हमारे यहाँ पे अभी रियासी में लिथियम निकला है, अगर यहाँ पे वही इंडस्ट्री उसी को लेके थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाए, जैसे बैटरीज की इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग जाए, तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा, हमारे यहाँ पे इतना इसका फोकस है, इतना इसका विजन है कि लोगों को इससे बहुत बेनिफिट हो सकता है। किस तरह के अब आपने लक्ष्य बनाए हैं कि अगर आप दोबारा से वापिस आते हैं, जीत के आते हैं, तो किन चीज़ों को लेकर आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि आप सबसे पहले उन पर जो है सरकार के साथ मिलकर व्यापारी वर्ग को उसका फायदा दिलाएं? सर, अगर हम दोबारा चुन के आते हैं ये तो हमारे मेंबर्स ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारे कौन से अहम मुद्दे हैं जिनके बारे में अभी डिस्कशन चली हो, क्योंकि कोई ना कोई एजेंडा लेके तो आप जरूर चले होंगे। अब जैसे भी आप वोटर्स के पास जाएंगे, अपने मेंबर्स के पास जाएंगे, तो उनके सामने एक एजेंडा देंगे कि आपका ये विजन है। सर, हमारा एजेंडा एक ही है कि हमारा जो व्यापारी भाई, जो हमारा अपना इंडस्ट्रियलिस्ट भाई है, उसको अपने व्यापार में अपने काम करने के तरीके में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसका व्यापार स्मूथ चले, उसके लिए अगर गवर्नमेंट को एंटी पॉलिसी लेके आती है हम उसका हर वक्त विरोध करेंगे और अपने व्यापारी भाई के साथ खड़े रहेंगे। चाहे बिजली का मसला है, चाहे अपना पानी का मसला है, चाहे आप उनको अपना सेल टैक्स का मसला है, कहीं पे भी कोई मसला आएगा हम व्यापारी के साथ खड़े रहेंगे। आगे भी खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे और इसके लिए मेहनत करेंगे। हमारे व्यापारी भाई को अपना टाइम जो है इन ऑफिस में वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े और वो अपना व्यापार जो है स्मूथ तरीके से चला सके। तो जीएसटी को लेकर सर किस तरह का इम्प्रेशन है? क्या उससे व्यापारी वर्ग उससे ठीक है, खुश है कि जिस तरह से अगर कुछ दिक्कतें जिसे आ रही थी या अभी भी वैसे ही? सर, जीएसटी में ऐसी बात है कि जीएसटी में दिन ब दिन सरकार ने जो दिक्कतें दूर तो कर रही है, लेकिन जीएसटी में सबसे बड़ा फलाह ये है कि आगे जब वैट होता था, वैट में अगर कोई एक अपना तेल का काम करता था, वो उसमें दूसरी आइटम का जैसे मार्बल का काम नहीं कर सकता था, लोहे का काम नहीं कर सकता था। जीएसटी में आप अगर जीएसटी नंबर ले लिया है, आपको कोई इंसर्शन कराने की ज़रूरत नहीं। आप जो मर्जी चीज़ बेचें, जो मर्जी मंगवाएं, जो मर्जी बेचें, उसमें कोई आपको उससे हमारी ये दिक्कत आ गई। हमारे जो बाहर जहाँ पे लोकल व्यापारी हैं, लोकल जो इंडस्ट्री हैं, उनके साथ कंपटीशन से बाहर से लोग डायरेक्ट माल बेचने आ गए हैं। और जीएसटी में सबसे बड़ा ये फैला है कि आप गवर्नमेंट को चाहिए कि स्पेशल किसी आइटम के लिए, जैसे तेल के लिए आगे वैट था, वैट में अगर कोई इंसर्शन कराता था मार्बल की तभी आता था, लेकिन अब जीएसटी में हर कोई मंगवाता है। उससे हमारे व्यापारियों को कंपटीशन बढ़ गया है। उनको यहाँ पे हमारे देखो आगे मार्केट तो बहुत कम है। हमारे जहाँ से जम्मू कश्मीर से माल बहुत कम बाहर जाता है, बाहर से आता ही आता है। हमारे व्यापारी भाई उससे थोड़ा तंग हैं। सरकार को चाहिए उसमें थोड़ा सा वो अपना फला रखे और थोड़ा सा सख्ती से चेक करे जो बाहर से गाड़ी आ रही हैं कि प्रॉपर उन्होंने जीएसटी पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ। उन गाड़ियों को रोका जाए। अगर तो वो जीएसटी के साथ प्रॉपर के साथ आ रहे हैं, उससे हमारा लोकल भाई जो कंपटीशन कर सकता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप उसमें सरकार को चाहिए कि एक विंग बनाए जीएसटी डिपार्टमेंट कि जो बाहर से लखनपुर से गाड़ियाँ जो एंटर करती हैं उनको प्रॉपर चेकिंग के साथ आने दिया जाए। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे अपने वोटर्स को ताकि वो आप पर विश्वास करें और आपको इस बार भी जिताएं? सर, मेरी बारी अपने वोटर से, मेरी जो हमारे व्यापारी उद्यमी भाई जो हमारे वोटर हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने हमारी कार्यशैली को देखा हुआ है तो हमें दोबारा एक मौका दोबारा दें। जो हमारे काम पेंडिंग रह गए हैं हम उनको पूरा करें और हमारी यही सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें दोबारा मौका दिया जाए।